हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ तुलसी के प्लांट का, क्योंकि अभी सर्दी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है और तुलसी के प्लांट की केयर करना सर्दी में बहुत ज़रूरी हो जाता है। केयर उसको कैसे करनी है, क्योंकि बहुत लोगों की तुलसी सूख जाती है, सर्दी में आके डोरमेंसी में चली जाती है। तो बहुत लोग इसमें ध्यान नहीं दे पाते, उनको नहीं पता होता है कि कैसे केयर करनी है। बहुत लोग पूछते हैं मुझे, आसपास में भी पूछते हैं, आस पड़ोस में भी पूछते हैं कि हमारी तुलसी सूख जाती है, आके हम क्या करें, हमारे तुलसी के पत्ते गिरने लगे हैं, या हमारी तुलसी पे काले काले जो मच्छर जैसे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत ही बारीक से, वो लग गए हैं, तो हम क्या करें, हमारी तुलसी के पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं, तो वही मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ तुलसी के प्लांट की, कैसे केयर करनी है हमें तुलसी के प्लांट की, और कैसे हमें उसको ठंड से बचाना है। क्योंकि सभी लोगों के घर में तुलसी पाई जाती है, जो तुलसी का प्लांट होता है सभी लोगों के घर में पाया जाता है, और बहुत लोगों की तुलसी सूख जाती है सर्दी में आके, वो नहीं बचा पाते हैं, और फिर मिलना भी मुश्किल हो जाता है, नर्सरी में भी नहीं मिलती है। कभी मार्च के लास्ट में जाके तब जाके नर्सरी में मिलती है, क्योंकि पिछले साल बहुत लोगों की तुलसी ऐसी थी कि बहुत लोगों की ख़राब हुई थी। जहाँ तक है मेरी भी तुलसी सूख गई थी, बट थोड़ी सी बचा ली थी मैंने, क्योंकि पत्ते झड़ गए थे, बट ज़्यादा सूखने नहीं पाई थी। तो वही मैं सब आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको कैसे तुलसी की केयर करनी है, कैसे अपनी तुलसी के प्लांट को बचाना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर आपकी तुलसी की सूखी मंजरी सूख गई है, उनको सबको तोड़ देना है, उनको हाथ से ही तोड़ना है, आपको कैंची वैची कुछ ऐसा कुछ नहीं लगाना है। सारी जो सूखी मंजरी है उनको तोड़ देना है, एक भी मंजरी नहीं रखनी है। और फिर आपको क्या करना है, अगर आपने तुलसी ऐसी जगह लगा रखी है, अपनी बाहर आंगन में या ज़मीन में लगा रखी है कि आप उसको नहीं अंदर रख सकते हैं, सेमी शेड में नहीं रख सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा मोटा कपड़ा या कुछ फिर ऐसी मोटी पॉलीथीन कुछ लेके आप उनको ऐसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये सेमी शेड में रहने वाला प्लांट होता है, सर्दी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर कहीं डायरेक्ट कोहरा या ओस पड़ती है तो वहाँ आप अपने प्लांट को ना रखें। अगर आपका प्लांट कहीं गमले में लगा हुआ है तो आप उसको रात के टाइम में कोहरे से बचा के रखें, अंदर घर के सेमी शेड में घर के अंदर रख सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में लगी है तो आप उसको बाहर ऐसी जगह कवर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ से, कुछ मोटे कपड़े से। तो अगर गमले में लगा रखा है तो आप उसको ठंड से बचाइएगा। पहला पॉइंट यही है तुलसी को ठंड से बचाना, कि कैसे उसको ठंड से बचा सकते हैं, कैसे उसकी हम केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप उसको कभी भी कोहरे में ना रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते जब झड़ने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो फिर तुलसी को बचाना मुश्किल हो जाता है, तुलसी के प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पत्ते पीले होते ही ये डोरमेंसी में चला जाता है, और पत्तों से ही तुलसी का जो प्लांट होता है वो खाना लेता है। अगर उसको पूरा खाना नहीं मिलेगा, पत्ते पीले हो जाएंगे, तो तुलसी का प्लांट तो मरना ही फिर लाजमी है, फिर उसको नहीं बचाना मुश्किल हो जाता है। तो पहला यही है। तो फिर अगर आपका प्लांट थोड़ा पत्ते हरे हैं, कुछ नहीं ऐसा पीले नहीं हुए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और फिर उसमें जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगी, जो मैं टिप्स और है बाकी जो मैं वो बताऊँगी, सब उसको देखिएगा। तो अगर आपके प्लांट में ऐसी कोई खरपतवार जम जाती है तो पहले तो आप उसको हटाइएगा। क्योंकि जो हम इसमें जो फर्टिलाइज़र भी देते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी का, वो सारी खरपतवार वो सारी ले लेते हैं। और अगर आपके प्लांट पे थोड़े छोटे छोटे काले से कीड़े जमे हुए हैं तो आप उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी इलाज है। उसको भी आप, जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, उससे सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पत्तों पे आप देख रहे हैं एक भी काला मच्छर, कोई काला कीड़ा या कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ है, बस बिल्कुल एकदम साफ पत्ते हैं। क्योंकि मैं पिछले साल से मैं यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ज़्यादा मंजरी भी नहीं छोड़ती हूँ, थोड़ी बहुत पूजा के लिए जो मंजरी होती है वो मैं छोड़ देती हूँ, बाकी तो मैं सारी तोड़ ही देती हूँ, सूखने से पहले ही तोड़ देती हूँ। क्योंकि मंजरी जो होती है, एक तो बताती है कि मंजरी अच्छी भी नहीं होती है प्लांट के ऊपर रखना, और फिर दूसरा है कि मंजरी जो होती है, जो सूखने लगती है, सारे प्लांट की जो न्यूट्रिशन होती है, जो शक्ति होती है, वो सारी मंजरी में चली जाती है। क्योंकि बीज पकाने में, सीड्स पकाने में, ये सारी अपनी शक्ति जो प्लांट है सारी अपनी मंजरी में लगा देता है। तो इसी वजह से पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं, और फिर हमारा प्लांट इसी वजह से सूखने लगता है। जब पीले पत्ते हो जाएंगे, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, तो प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से खाना नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से हमारे प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है।
और अगर आप का प्लांट कुछ ऐसी जगह रखा हुआ है कि बाहर धूप में है, तो आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा उसको ठंड से बचाना है। अगर उसको पूरे घंटे की धूप लगती है, तो आप धूप में उसको रख सकते हैं। और फिर है दूसरा पॉइंट, पत्तों पे जैसे अभी आजकल के मौसम में क्या होता है कि धूल-मिट्टी जम जाती है, तो आपको हफ्ते में 1 बार पत्तों की शावरिंग कर देनी है पूरे प्लांट की। कोई स्प्रे बोतल लेके उसी से आपको शावरिंग कर देनी है हल्की, ताकि इनकी पत्तों पे धूल ना जमे, क्योंकि अगर पत्तों पे धूल जम जाएगी तो फिर हमारे प्लांट है जो उनमें कीड़े लगने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं अगर इन पे धूल जमती है, और फिर प्लांट को पूरा खाना नहीं मिल पाता है पत्तों से भी। पत्ते ही खराब हो जाएँगे, पत्ते ही झड़ जाएँगे, फिर प्लांट तो सूखना लाज़मी होता है। तो आपको इन पे सावरिंग करनी रहती है, क करना ज़रूर है। त एक बार हफ़्ते में या 20 दिन में आप सावरिंग करते रहिए। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा गुड़ाई करना प्लांट की, क्योंकि गुड़ाई तो हम सभी प्लांट की करते हैं। गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है वो मिट्टी को मिलता रहता है, एक हवा लगती रहती है। और जो जहाँ तक हम बहुत बार क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, घर में जितने भी लोग होते हैं पूजा करते हैं सभी उसमें जल डाल देते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, तो मिट्टी नहीं सूख पाती है। तो गुड़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी को हवा मिलती रहे और उसमें मिट्टी सूखती रहे। ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो सूख भी जाता है, तो आप उसमें पहला तो ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप उसमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो उससे भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो उसमें पानी बहुत थोड़ा ही दें। अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ऐसा पानी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एक लुटिया भर के लोटा भर के ही पानी देंगे, ऐसा नहीं है। और अगर ज़्यादा पानी आप देते भी हैं तो इसी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। बस इतना पानी हो कि मिट्टी ना सूखने पाए। तो फिर मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो ये मैंने सरसों का पाउडर बनाया है। जो सरसों होती है उसको पीस के मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है, क्योंकि सरसों गर्म होती है। सरसों की खली का भी पाउडर आप ले सकते हैं, उसको भी आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो ये मैं आधा चम्मच ही इसमें डालूँगी। और भी फर्टिलाइज़र है जो मैं अब आपको बताऊँगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो सरसों की जो पाउडर होता है वो एक गरम होता है, और सर्दियों में गरम खाद देना हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरा हमारा चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती है, ये भी बहुत गरम होती है सर्दियों में हर प्लांट के लिए। और तुलसी जी के प्लांट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, वैसे तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये भी गर्म ही है। अगर आप धुली हुई लेते हैं तो धुली हुई इस टाइम में, इस मौसम में सूख नहीं पाती है। अगर हम सुखाते हैं फिर उसमें बहुत बार ऐसा कुछ अदरक डालते हैं, तो चाय की जो दूध वगैरह मलाई वगैरह होती है वो बहुत बार रह जाता है, तो अच्छी से सूख भी नहीं पाते, तो उससे फंगस लगने का भी बहुत डर रहता है। तो आधा चम्मच मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। तो आप चाहे तो आप अगर आपने पहले धो के सुखा रखी है तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर। आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी ज़रूर लेना है, क्योंकि मैं पिछले साल से ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ अपनी तुलसी प्लांट के लिए। तो मैं आधा चम्मच ही ये कॉफ़ी पाउडर लूँगी, क्योंकि ये भी सर्दियों में गर्म होता है। ये भी एक गर्म फर्टिलाइज़र के ही लिए काम आता है। वैसे तो बहुत बहुत लोग पीते हैं कॉफ़ी, ये नहीं है, बट फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा रहता है हमारे प्लांट के लिए। तो मैंने इन सब चीज़ों को मिला लिया है। और फिर मेन चीज़ है हमारा हल्दी। हल्दी पाउडर जो सभी के घरों में मिलती है, वैसे तो सारी चीज़ सभी के घरों में मिल जाती है। और आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट में पहले भी हल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 बार आधा चम्मच हल्दी पाउडर ज़रूर डालती हूँ। ये भी सबसे मेन कारण है, मेरे तुलसी के प्लांट पे काले कीड़े नहीं लगते हैं, कभी पत्ते खराब नहीं होते हैं। हर बृहस्पतिवार में मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ज़रूर डालती हूँ, पूजा के तौर पे समझ लो या फिर फर्टिलाइज़र के तौर पे समझ लो, कैसे भी है। हल्दी एक एंटीबायोटिक होता है, और हल्दी एक बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हमारे हर प्लांट के लिए। तो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है कीड़ों से। तो आधा चम्मच में हल्दी पाउडर मिला रही हूँ। आप वैसे तो हफ्ते 10 दिन में हल्दी पाउडर वैसे भी डाल सकते हैं, बिना इन फर्टिलाइज़र के भी आप डाल सकते हैं हल्दी पाउडर। इसमें कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है हल्दी पाउडर, कीड़े नहीं लगने देता है। तो मैंने सारा फर्टिलाइज़र मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो एक एक चम्मच भी बना सकते हैं, वो आपकी प्लांटर की क्वांटिटी के हिसाब से
डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा तुलसी का प्लांट है, कितना बड़ा आपका प्लांटर है। मेरा तो ये 8 से 10 इंच का प्लांटर होगा, तो उसी में ये मेरा 2 चम्मच बन के तैयार हो गया, 2 ढाई चम्मच बन के तैयार हो गया फर्टिलाइज़र। तो वो मैंने सारा इसमें मिला दिया है। और आपको जड़ों के मतलब जो प्लांट होता है हमारा तुलसी का, उसी की जड़ों में डालना है, आपको अलग नहीं डालना है। अगर आप जड़ में के पास डालते हैं तो और ज़्यादा हमें अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इसको महीने में एक बार ज़रूर डालिएगा, ये फर्टिलाइज़र बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। और हल्दी पाउडर तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर डालिएगा, आधा चम्मच ही डालिएगा, फिर देखिएगा आपका प्लांट सर्दी में कभी नहीं सूखेगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी अपना प्लांट तुलसी का बचा सके सर्दी में। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि तुलसी की कैसे केयर करनी है सर्दियों में। थैंक यू।